मंत्री और बड़े या कद्दावर नेता हमारे बीच में रामेश्वर सिंह जी हैं। सर, लगातार भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है, क्या आगाज रहेगा 24 में आजमगढ़ में? देखिए, आजमगढ़ का उपचुनाव जो है, पिछली बार जब हम लोग लड़ रहे थे तो उस समय भी लोग यही कह रहे थे कि निरहू जी नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन हम सभी लोगों ने संगठन के माध्यम से, जनता के आशीर्वाद से हम लोग उपचुनाव में विजयी हुए और जनता का जो रुझान हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी गए थे। तमाम दायित्वों के नाते, तमाम कार्यक्रमों के नाते हम लोगों का जनता के बीच आना जाना हो रहा है और निश्चित रूप से निरहू जी फिर दोबारा सांसद होकर आजमगढ़ से जाने वाले हैं। सर, लगातार पटल पे आप लोग चलते हैं, जमीनी नेता हैं। जिस तरह से 25 वर्षों का छूटा हुआ काम पूरा हो रहा है, आज भ्रमण का कार्यक्रम भी है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का नारा आप लेके चल रहे, विपक्ष पीडीए का नारा लेके चल रहा है, दोनों का संकलन क्या होगा? देखिए, विपक्ष जो पीडीए का नारा दे रहा है वह कहीं से दिखता नहीं और हम नारा नहीं देते हैं, हम धरातल पे काम करते हैं। हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ के चलते हैं। बाकी हम आप देखते होंगे कि हमारे दल में सभी जातियों के, सभी संप्रदाय के लोग हैं। उनको इज्जत प्रतिष्ठा के साथ हम अपने संगठन में जोड़ के रखते हैं। उनको हम समय समय पर काम देते हैं, काम करते हैं वो, और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जैसा कि आपका सवाल था, तो सांसद निरहुआ जी को लगभग 18 से 19 महीने का कार्यकाल मिला है और उस कार्यकाल में उन्होंने जितना काम किया, हमको लगता है कि 20 साल में इतना काम नहीं हुआ। अभी पिछली बार जब आपने हमसे सवाल किया था तो उस समय 6,000 करोड़ रुपए का वह काम आजमगढ़ में करा चुके थे। पूज्य जोगी जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब आए थे आजमगढ़, 34,700 करोड़ रुपए का यहाँ से सभी जो काम हुए थे उसका किसी का शिलान्यास हुआ, किसी का लोकार्पण हुआ। तो अगर हम उसको जोड़ दें तो लगभग 10,000 करोड़ का काम आजमगढ़ में हुआ है। और जो उनके सामने प्रतिनिधि लड़ने के लिए आए हैं समाजवादी पार्टी से, वह 26 जून को यहाँ पर मतगणना हुई थी, हारने के बाद, और आज तक आजमगढ़ उन्होंने पलट के नहीं देखा। तो यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। यहाँ की जनता से हम आह्वान करते हैं कि जो व्यक्ति आपके बीच में 19 महीना रहा हो विकास का कार्य, कि क्या पूर्वांचल में कोई यादव नहीं है? अगर लड़ाना ही है, यादव ही लड़ाना है, तो उनको लड़ाना चाहिए। आजमगढ़ में ही बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं समाजवादी पार्टी के यादव, उनको लड़ाना चाहिए। गाजीपुर में है, जौनपुर में है, बलिया में है, किसी को लड़ाते। लेकिन जब भी वो लड़ाएंगे उनको एक तरह से आजमगढ़ को अपने अधिकार में करना है, विकास नहीं करना है। विकास करना रहा होता तो आप देखे होंगे, अभी बहुत गांव में घूमने का काम किए हैं, आप क्षेत्र में बराबर घूमते रहते हैं। यह राशिदपुर से तितरा का जो मार्ग है, अब लगभग 20 सालों से टूटा फूटा पड़ा था, रोड में गड्ढे थे। सांसद जी ने वादा किया था, वादा के बाद वह अपना काम पूर्ण कर रहे हैं। 31 मार्च को काम पूर्ण हो जाएगा, जनता आसानी से यात्रा करेगी। जमाली जी के आने से संगठन लोग बता रहे बहुत मजबूत हो जाएगा और दिनेश जी का पता नहीं चलेगा, क्या इस पे संगठन पे क्या कहेंगे? देखिए, पिछली विधानसभा में जमाली जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के लिए गए थे और अखिलेश जी ने उनको अपने पार्टी की सदस्यता नहीं दिलाया। अब जो भी कारण रहा हो, दोबारा वो जाके समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जमाली के पास कोई वोट की गठरी है। अभी पिछली विधानसभा में, मेहनगर विधानसभा में, जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का लड़ा था, वो लगभग 50,000, 49,900 कुछ वोट पाया था, लगभग 50 वोट उसको मिला था। जो 5 विधानसभाएं हैं आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, लगभग 2.5 लाख के आसपास बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला था। और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि एक जात विशेष का छोड़कर किसी ने बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं किया। और 2,66,000 वोट जमाली को मिला। तो अगर उनके लोगों ने वोट किया हो तो 16,000 और उसमें वोट हो गया, हम उसको 20,000 मान ले रहे हैं। तो जमाली जी के आने से अगर 10-20,000 वोट बढ़ रहा है, तो मेरे यहाँ भी दारा सिंह चौहान जी वापस पार्टी में आए हैं। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं। हमको नहीं लगता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभाओं में 20,000 से कम तो कहीं राजभर का वोट नहीं है। तो मेरा भी तो वोट बढ़ा है।
ऐसा नहीं है कि जमाली जी के पास कोई वोट की गठरी है या जमाली जी का मुसलमान भाई मधुआ मजदूर है, वो जिधर चले जाएंगे उधर वोट चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जमाली जी के जाने के बाद भी कोई ऐसा नहीं लगता है। और सांसद जी अपने कामों के बदौलत जो उन्होंने विकास किया है, जनता के बीच रहा है, जो वादा किया है उस वादा को पूरा किया है। और मोदी जी की जो गारंटी है उसको उन्होंने धरातल पे उतारा है। और 2024 में जो हमारा नारा है 400 पार, वह हम उसको साकार करेंगे। और सांसद जी दोबारा इस आजमगढ़ से कमल के फूल के निशान पर चुनाव जीत कर दिल्ली जाने वाले हैं। हमारे सामाजिक संगठन के दर्शकों को आखिरी में क्या कहेंगे, किस तरह से माहौल रहेगा? देखिए, आपका सामाजिक संगठन धरातल पे जो काम कर रहा है, सामाजिक रूप से भी काम कर रहा है, पत्रकारिता के रूप में भी काम कर रहा है। मैं बराबर आपके चैनल को देखता हूं। आप जो भी क्षेत्र में परेशानियां रहती हैं, जो भी कोई आपदा विपदा आती है, उसको आप तरह तरह से अपने अपने हिसाब से उठाते रहते हैं। तो आपके संगठन को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप इसी तरह से अपना संगठन चलाएं। धन्यवाद।